हर हर महादेव भक्तों, क्या आप यह जानते हैं महाशिवरात्रि सबसे पहले किसने मनाया था और कावड़ यात्रा का आरंभ कब और किसने सबसे पहले आरंभ किया? यूं तो हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का विवाह हुआ था, किंतु मनुष्यों में सबसे इस प्रथा का आरंभ किसी ने तो किया ही होगा कि हर शिवरात्रि पर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाया और प्रत्येक शिवरात्रि पर कावड़ लेके आने मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो हम बिना कावड़ यात्रा किए भी जल चढ़ा सकते हैं, किंतु कुछ तो अंतर होगा कि मनुष्य इतनी दूर से पैदल यात्रा करके जल लेके आता है और भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है। तो मित्रों, आइए जाए जानते हैं इस विषय के बारे में भी। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की पवित्र वादियों में भगवान शिव का निवास था और वे योग साधना में लीन रहते थे। देव, दानव और मनुष्य सभी उनकी उपासना करते थे। एक समय देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध से धरती पर संकट छा गया। देवताओं ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। तब शिवजी ने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना फाल्गुन मास की चतुर्दशी की रात को घटी थी, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? महाशिवरात्रि के कुछ समय बाद सतयुग में एक असुर राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर जल अर्पित किया। कहते हैं कि वह गंगा जल को कांवड़ में भरकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लंबी यात्रा करता था। इस परंपरा को बाद में भक्तों ने अपनाया और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान परशुराम ने भी कांवड़ लेकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया था। धीरे धीरे यह प्रथा जन सामान्य में प्रसिद्ध हो गई और विशेषकर सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को अधिक महत्व दिया जाने लगा। भक्तजन गंगा जल लेकर अपने क्षेत्र के शिवलिंग पर अर्पित करने जाते हैं, जिससे शिवजी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आधुनिक काल में महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा आज भी महाशिवरात्रि पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जाती है। भक्तगण पूरी रात जागकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जल, दूध, बेलपत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है और लाखों श्रद्धालु हर वर्ष गंगा जल लेकर शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं। यह यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि भक्तों की श्रद्धा, साहस और समर्पण का परिचय भी देती है। महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा हमें आस्था, समर्पण और भक्ति का संदेश देती है। यह परंपराएं हमें भगवान शिव के प्रति निष्ठा और समाज में एकता का महत्व सिखाती हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।